In this module, we will discuss the structure and function of the hemoglobin, while in the last modules we have discussed the myoglobin, its structure, its alpha helical chains and its bands from which the alpha helical chains are joined together. Hemoglobin is found exclusively in the red blood cells, where its main function is to transport oxygen from the lungs to the capillaries of the tissue where it is required. मायोग्लोबिन हमने देखा था कि मसल्स में प्रेजेंट है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन जिस वक्त होती है तो वो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से लेता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन दी आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स, और ये कैरी करता है लंग से टिश्यूज़ की तरफ ऑक्सीजन को जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होती है. Hemoglobin A, the major hemoglobin in adults, is composed of 4 polypeptide chains, which are 2 alpha chains and 2 beta chains. ये hemoglobin A जो है mainly ये adults में present है. Hemoglobin F और hemoglobin A2 are also present, but F जो है वो fetal life में है, जबकि A2 जो है वो slightly present होता है 1 to 2% in the adult life. इसके अंदर 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, जबकि मायोग्लोबिन में हमने देखा था कि वहाँ सिर्फ एक ही चेन थी जिसके अंदर 8 अल्फा हेलिकल्स जो है स्ट्रक्चर वो आपस में जुड़े होते हैं फिर डिफरेंट बैंड्स, और जिसको हमने डिनोट किया था ABCDEF एंड सो ऑन. सो इन इन्फेंट्स दी HbF जो है उसके अंदर 2 अल्फा चेन्स एंड 2 गैमा चेन्स होती हैं, और HA2 जो है उसके अंदर 2 डेल्टा और 2 अल्फा चेन्स होती हैं. लेकिन वी विल डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन ए जो कि मेनली प्रेजेंट है इन दी एडल्ट्स, और ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स which can be seen as a protein of 2 identical dimers. One is alpha 1 or beta 1 and the other is alpha 2 and beta 2 के इसमें identicals monomers हैं, 2 अल्फा मोनोमर हैं, 2 बीटा मोनोमर हैं, लेकिन ये चारों मिल के जो है टेट्रामर बना देते हैं. तो ये डायमर फॉर्म में है, 2 अल्फा है 2 बीटा है, लेकिन जब चारों आपस में मिलेंगे तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको हम टेट्रामर बोल देंगे. The 2 polypeptide chains within each dimer are held tightly together primarily by hydrophobic interaction. हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में देखा था कि वहाँ बहुत सारे इंटरेक्शंस थे जिसको आपस में चेन्स को जोड़ रहे थे, जो आपस में स्ट्रक्चर सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को बनाने में मददगार थे. तो इसी तरह इसको जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है ग्लोबुलर फॉर्म में आता है. तो इसकी जो मेनली इंटरेक्शंस हैं इन 2 polypeptide chains, these are hydrophobic interactions. Interchain hydrophobic interactions form strong association between alpha subunits and beta subunits. ये hydrophobic interactions जो हैं ये chains के दरमियान strong interactions जो हैं वो बना देती हैं. Ionic and hydrogen bonds also occur between the dimers of the dimer, between the members of the dimers. तो जिस तरह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं इसी तरह आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इसमें प्रेजेंट हैं, जो एक मेंबर ऑफ द डायमर, एक डायमर जिसके अंदर एक अल्फा है और एक बीटा है, इसके आपस में जो कनेक्शंस हैं वो, और डायमर के अंदर जो कनेक्शंस हैं एक मेंबर के, उसके अंदर आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं. In contrast, the 2 dimers are able to move with respect to each other, being held together primarily by the polar bonds. जबकि इसके ऑपोजिटली इन कंट्रास्ट हम देखें तो 2 डायमर्स जो हैं वो आपस में जुड़े होंगे. ये हमने अभी तक देखा कि जो डायमर है उसके मेंबर्स आपस में जो हैं वो एक ही मेंबर के अंदर जो हैं वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी हैं, आयोनिक बॉन्ड्स भी हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं. लेकिन 2 मेंबर्स एक जो डायमर के हैं अल्फा और बीटा के दरमियान, तो मेनली उसके अंदर जो एक्शंस हैं वो पोलर बॉन्ड्स के हैं. Each subunit has stretches of alpha helical structure. जिस तरह मायोग्लोबिन में हमने देखा था कि वहाँ बीटा प्लेटेड शीट्स नहीं थी, मेनली जो था वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था. इसी तरह यहाँ पे भी मेनली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसी तरह जिस तरह मायोग्लोबिन में था एंड ए बाइंडिंग पॉकेट सिमिलर टू दैट डिस्क्राइब्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोग्लोबिन. इसी तरह एक पॉकेट इसके अंदर भी बनी होती है जिसके अंदर बाइंडिंग साइट होती है, जिसके अंदर हमने देखा था मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिटेल में कि वहाँ पे एक फेरस फॉर्म में आयरन पड़ा हुआ है
उसके साथ जो है वो अटैच होगा ऑक्सीजन जब भी रिक्वायर्ड होगा, और इसी तरह ऑक्सीजन जो है ना उसके अटैच और डिटैच होता रहेगा. वी विल सी इन द नेक्स्ट few modules in detail. This is the diagrammatic presentation of the hemoglobin structure, and we can see here कि यहाँ पे ये एक बीटा चेन पड़ी है, ये दूसरी बीटा 2 है, ये अल्फ़ा 1 है और अल्फ़ा 2 है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हीम जो है वो पड़ा हुआ है इस फॉर्म में, जिसके अंदर यहाँ आयरन ये जो गोल सा नज़र आ रहा है, दिस इज दी फेरस आयरन. और इसकी इसी तरह हमने ए बी सी डी वहाँ अल्फ़ा हेलिक्स को की थी, यहाँ पे भी ए बी सी डी इसी तरह उसकी हेलिक्सिस को हम डिनोट करते हैं. दिस इज एन अदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विच इज़ मोर एलेबोरेटिंग, कि हमने डिफाइन किया है कि हीमोग्लोबिन जो है वो मेनली आरबीसीज में से आ रहा है, और हमने डिफाइन किया है कि इसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन है, एक अल्फ़ा चेन ये पड़ी है और दूसरी अल्फ़ा चेन यहाँ पड़ी है, और इसी तरह 2 बीटा चेन्स हैं, एक बीटा चेन ये है और एक बीटा चेन ये है. ये आपस में जो इनकी बाइंडिंग है वो हमने डिफाइन की थी, वो पोलर बॉन्ड्स के साथ है. अगर 2 बीटा चेन्स, एक अल्फ़ा और एक बीटा आपस में, एक अल्फ़ा और एक बीटा, यहाँ पे इनके पोलर बॉन्डिंग है ज़्यादा, जबकि इसके अंदर आपस में अल्फ़ा चेन्स की आपस में जो डायमर के अंदर मेंबर्स की बॉन्डिंग है वो हमने हाइड्रोफोबिक भी डिफाइन की, हाइड्रोजन भी डिफाइन की और आयोनिक भी डिफाइन की. इसी तरह हमने देखा था वहाँ पे भी, यहाँ ये रेड कलर का आयरन पड़ा हुआ है बीच में और इसके गिर्द पोरफायरिन रिंग है. ये मायोग्लोबिन में एक ही चेन थी, उसके अंदर एक ही जो है ना वो हीम पार्टिकल और हीम जो है ना वो लाइगेंड पड़ा था, जबकि यहाँ पे 4 चेन है, तो चारों के साथ हर चेन के अंदर एक एक जो है वो हीम पड़ा हुआ है, फेरस फॉर्म में आयरन है और उसके साथ टेट्रापायरोल रिंग लगा हुआ है, जिसको हमने कहा था कि ये हीम पार्टिकल है. However, the tetrameric hemoglobin molecule structure is structurally and functionally more complex than the myoglobin. के myoglobin में हमने देखा था कि वहाँ सिंगल मॉलिक्यूल था, उसके अंदर 8 डिफरेंट चेन्स पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि ये डिफरेंटली बिहेव, ये स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टेट्रामर, इसके अंदर 4 डिफरेंट चेन्स हैं, 2 अल्फा की हैं, 2 बीटा की हैं. तो इट इज़ more structurally more complex, and similarly its function is more complex as compared to the myoglobin. For example, hemoglobin can transport carbon dioxide from the tissues to the lungs and carry 4 molecules of oxygen from the lungs to the cells of the body. Myoglobin में हमने डिफाइन किया था कि वहाँ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन लगता है, क्योंकि एक ही अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो मोनोमर है, टेट्रामर नहीं है. जिस तरह इसमें यहाँ 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं, उसमें एक ही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है ना 8 अल्फा हेलिकल चेन्स हैं, और उसके अंदर एक ही बाइंडिंग साइड है हीम फॉर्म में, जिसके अंदर फेरस पड़ा हुआ है जो उसको अटैच करता है ऑक्सीजन को और उसी को छोड़ता है. जबकि इसी तरह इसका स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कि इसका फंक्शन भी मोर कॉम्प्लेक्स है. एक फंक्शन तो ये है कि लंग्स में से ऑक्सीजन को कैरी करता है टू द टिश्यूज जहाँ रिक्वायर्ड है. सेकंड फंक्शन ये है कि इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, उसको ये वहाँ से कैरी करके लंग्स में लेके जाएगा. वी विल सी in the next modules the detail of the structure and function of this hemoglobin molecule.